अभी शाजिया एक सेकंड में आ रहा हूं, मुझे पता है आप बेताब भी होंगे जवाब देने के लिए, क्योंकि अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार, नारा तो कैची है पिछले दो चुनाव की तरह। लेकिन अनुप्रिया बिल्कुल अब मान लिया जाए कि नीतीश कुमार संयोजक बनने वाले हैं इंडिया गठबंधन के। मानक जी, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि इंडिया अलायंस का फॉर्मेशन अगर हुआ है और इसमें अगर मुख्य भूमिका में कोई है तो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। जिस तरह से बीजेपी बार बार कह रही थी कि ये बैठकें जो होंगी वे चाय पे चर्चा हो जाएगी, लोग बैठ जाएंगे लेकिन दिल नहीं मिलेंगे, अब तो दिल भी मिल गया, मन भी मिल गया और हमने अलायंस का नाम भी रख लिया। नीतीश कुमार जी का जो कार्यशैली है या उनकी दूरगामी सोच है या उनकी जो रणनीति है, उसका निश्चित तौर पे इंडिया अलायंस को एक अहम भूमिका में उनको रखने से एक अच्छी, मुझे लगता है, डिसीजन होगी। क्योंकि यहाँ पे कई पार्टियां ऐसी है मानक जी जो कांग्रेस से निकल के अपनी क्षेत्रों में अपनी भूमि को तैयार किया है। उनकी जो भूमिका रहने से माननीय मुख्यमंत्री जी से उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होने से तालमेल बैठाने में बहुत मजबूती होगी, जिससे कि अन्य जो पार्टियां हैं, अगर मैं टीएमसी की बात करूं, ये टीएमसी भी खड़ी हुई है वेस्ट बंगाल में, वो कांग्रेस को ही हरा के खड़ी हुई है। अगर मैं जेडीयू की बात करूं या आरजेडी की बात करूं बिहार में, या आप उत्तर प्रदेश में बात करते हैं सपा की, तो जो तालमेल का जो मुझे लग रहा है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग अगर जहां कहीं भी स्टार्ट होगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो रोल होगा, उनकी बातों को सभी लोग अपनी निजी महत्वाकांक्षा को दरकिनारा करते हुए एक अच्छी भूमिका में होगी, जिससे कि हम बीजेपी से सीधे लड़ सके और मैं कहूंगी एनडीए से हमारी लड़ाई हो सके। क्योंकि ये जो चुनाव है मानक जी 2024 का, ओके, एक चीज और, नीतीश कुमार संयोजक बनते हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे बनेंगे इंडिया गठबंधन के चेयरपर्सन, अध्यक्ष। इसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए मारक जी, जितनी भी पार्टियां हैं सभी के शीर्ष नेतृत्व कमेटी में हैं और उनका जो फैसला होगा वो सभी को सर्वमान्य होगा और जो भी फैसला होगा वो इंडिया अलायंस की मजबूती के लिए होगा कि जिससे हम सीधी लड़ाई लड़ सके। ये अभी मेरा कहना ये अति उत्साह हो जाएगा कि हमें सर्वमान्य होगा नहीं होगा, सभी के लिए मान्य होगा। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि बीजेपी की तरफ से जो सवाल बार बार उठता है कि इनकी बैठकें, क्योंकि मैंने आपको पहले कोट किया कि बैठकें हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी, अलायंस हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी, ठीक है, बैठकें हो गई, अलायंस बन गया। इनकी छटपटाहट मैं और डायरेक्ट पूछ लेता हूं, नीतीश कुमार जी की फोबिया है। मैं और डायरेक्ट पूछ लेता हूं, मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं कि नीतीश कुमार संयोजक बन भी गए और मल्लिकार्जुन खड़गे अगर अध्यक्ष बने इंडिया गठबंधन के, तो चेहरा कौन होगा ये आपको भी पता है। नीतीश कुमार तो नहीं होंगे, कांग्रेस बड़ी पार्टी है तो मल्लिकार्जुन खड़गे ही अध्यक्ष होंगे, वही चेहरा होंगे, वही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। आलोक जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन वो भी जानते हैं गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी के पास ही रहेगा। अनुप्रिया, मानक जी, आप कितनी भी कोशिश कर ले कि इंडिया अलायंस में संयोजक, चेहरा, चेयरपर्सन कौन होना है, देखिए जो भी होना है मानक जी, तय वही होगा कि जो भारत के आम आवाम के लिए, मैं खासकर कहूंगी युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए मजबूती से जो आने वाले समय में लड़ सके। ठीक है, ओके। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे थे, आलोक जी बोलिए। सवाल ही नहीं उठता है। आलोक जी अभी मुझ पर चुटकी लेंगे, जरूर देखिए। मानक जी, हाँ आलोक जी बोलिए। एक शब्द मैं जोड़ना चाहूंगी आपको, नहीं मैं जोड़ना चाहूंगी। हाँ कंप्लीट कर लीजिए अनुप्रिया जल्दी से। हाँ बोलिए, कंप्लीट करिए, फिर जा रहा हूं आलोक जी के पास। मानक जी, मानक जी, जी मैं ये कहूंगी कि देखिए, चेहरा, हमारे नेता ने कई बार कहा कि हम किसी भी चेहरे के लिए कंपटीशन में नहीं है। उनका एक बस फॉर्मूला है या उनका प्रतिबद्धता इसलिए है कि इंडिया अलायंस मजबूत हो सके, जो देश के संविधान के लिए लड़ाई लड़ सके, और खासकर मैं फिर कहूंगी मुद्दे, अभी आलोक जी भी कह रहे थे, ये मुद्दे की लड़ाई है। ओके, ऑलराइट आलोक शर्मा। आलोक जी बोलिए, क्यों मुस्कुरा रहे थे आप मेरे सवाल पर? ऐसा क्या गलत पूछ लिया मैंने आलोक जी? नहीं, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। आप चाह रहे थे कि कोई अनुप्रिया जी कुछ ऐसी बात कहें। अरे मानक साहब, अभी तो नहीं तय ही नहीं हुआ है कि कौन कौन सी पोस्ट होंगी, क्या होगा, कन्वेनर होगा, चेयरमैन होगा, अध्यक्ष होगा। नहीं, मैं इसमें आपके साथ हूं आलोक जी, क्या क्या होगा। मैं इसमें आपके साथ हूं। मेरा मानना है कि सबसे बड़ी पार्टी के पास ही गठबंधन का नेतृत्व होना चाहिए। मैं तो आपको सपोर्ट कर रहा हूं। गठबंधन में छोटा और बड़ा नहीं होता। गठबंधन में हर एक घटक दल बराबर अपनी अहमियत रखता है। अच्छा ठीक है। हमारे यहाँ पर एनडीए की तरह नहीं है कि मोदी जी जो कह देंगे बीजेपी एक पैर पे खड़ी हो जाएगी और बाकी घटक दल अपने एक उंगली पे। अच्छा ठीक है, ओके, अब गुगली फेंक रहा हूं। एक गुगली आलोक जी, सूत्रों से खबर आ रही है,
बिहार में नीतीश जी चाहते हैं लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव भी हो जाए, कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करेगी इसे? देखिए, वहां पर आरजेडी और जेडीयू बड़े घटक दल हैं। अगर उनकी तरफ से इस तरह का कोई प्रस्ताव आएगा तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस पार्टी उनसे जो भी बातचीत होगी उसमें सकारात्मक रूप दिखाएगी। बहुत लेकिन बढ़िया। उनकी तरफ से इस तरह का कोई प्रस्ताव है ये मेरे पास खबर नहीं। ओके, अनुप्रिया, आप चाहते हैं विधानसभा चुनाव भी साथ में हो जाए लोकसभा के 24 में? हमारी खबर तो यही कह रही है, क्योंकि जेडीयू का मानना है इससे फायदा होगा आपको। नहीं, देखिए मानक जी, हम चुनाव के लिए एक साथ चुनाव हो जाए या 2025 में विधानसभा चुनाव हो, हमें कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि 2005 से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रेम मिला है ना बिहार की जनता का, उनके काम पे मिला है। लेकिन आपकी जो सवाल है ये मुझे लगता है कि मेरी जानकारी में यह नहीं है कि ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, लेकिन काम बोलता है कहा नहीं है। और न्याय के मैं साथ स्पष्ट विकास कर दूं, बोलता कहा है नहीं बिहार है। में। तो अगर एक साथ ये चुनाव सूत्रों भी से हो खबर जाता है, आजकल सूत्रों से ही खबर आती है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में अंदर क्या चल रहा है बता तो रही नहीं है। आलोक जी भी जैसे कह रहे थे मैं बता नहीं सकता, पर चीजें बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही हैं, तो अब जब तक कुछ होगा नहीं तब तक तो सूत्रों की खबर ही चलाएंगे हम। मानक जी, नहीं मानक जी, देखिए सूत्रों की जो हवाले खबर आती है ना, वो बीजेपी के द्वारा जो चलाई गई होती है, और कई बार उनका वो बॉल होता है फेंकना कि भाई कहीं जाके स्ट्राइक कर जाए और उनके पाले में वो गेम चला जाए। ये होने वाला नहीं है। और बिहार की जनता ने तो, अनुप्रिया, अब आप गलत कर रही हैं। याद करिए ललन सिंह क्या बोल रहे थे इस्तीफे से एक दिन पहले, बीजेपी का नैरेटिव है, कोई इस्तीफे की बात नहीं है, अगले दिन इस्तीफा दे दिया। बताइए कौन सा बीजेपी का नैरेटिव था? सूत्रों से खबर आती है, सच भी होती है, गलत भी होती है, उसमें क्या है? तो फिर मानक जी, मैं आपको क्लियर कर दूं, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये इस्तीफा दिया नहीं था, इस्तीफा की पेशकश की थी, अनुरोध किया था, वो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की राष्ट्रीय परिषद में वो मंजूरी हुई, तब जाके ये हुआ है। लेकिन ये सूत्रों वाला कहानी बहुत ही पेचीदा होते जा रहा है देश में मानक जी। और मुझे लगता है कि ये बीजेपी अगर कितना भी कोशिश कर ले, बिहार की जनता बीजेपी के सूत्र नहीं है, इतना मैं आपको बता सकता हूं। और उनके नेतृत्व में मुझे लगता है मैं आपको इतना भरोसा दिला सकता हूं, यह खबर बीजेपी के सूत्रों से नहीं आई है। ये जो हमने बताया कि नीतीश संयोजक बन सकते हैं, खरगे चेयरपर्सन बन सकते हैं, और नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव साथ में कराना चाहते हैं लोकसभा के, ये सूत्रों से नहीं आई है। शाजिया इल्मी,